तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें समझूं कि तुम सबसे ताकतवर और बहादुर हो और ये सुल्तान का वारिस है, और इन बातों पर मैं यकीन कर लूं? तुमने तो इससे पहले भी मुझसे सिर्फ झूठ कहा है, मुझे धोखा दिया पर है। कसम से मैं अभी झूठ नहीं बोल रही। यकीन मानिए, तमान को आप नहीं चाहिए, तमान को किताब चाहिए। मैं बताती हूँ, अगर मैंने आपसे झूठ कहा तो आप हमें जिंदा तंदूर में डाल दीजिए, मिर्च डाल दीजिए और जला दीजिए। नाग जैसी बू आने वाला वो क्या था? वो नागमणि था। नागमणि। हे सलीमा, ये क्या बोल रही हो? तुम खुद ही सजा बता रही हो इनको। महारानी, आपको यकीन नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगी? जिंदगी में कभी तो किसी और की बात सुनिए आप। कोई मुझे चाबुक ला कर देगा क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मजाक तक ठीक है। सच क्या है मुझे अपनी आंखों से देखना है, अपने कानों से सुनना है। अपने इस बड़े से नाक से सूंघूंगी तभी यकीन करूंगी। मैंने तमान को बदलते हुए देखा है। वो दरवाजे से इस मुल्क के अंदर आया और बहुत सारे तोहफे भी लेकर आया है मेरे लिए। पर वो तो बहुत कंजूस है, वो तोहफे कैसे लाएगा? शुतुरमुर्ग मुल्क से 40 मटके का तोहफा लाया है। 40 मटके? वो 40 मटके लाया है? तुमने सुना? वो 40 मटके लाया। सुना ना। क्या सुना सलीमा? 40 मटके? इसमें कौन सी नई बात है? 40 मटके, बिल्कुल वैसे ही जैसे अली बाबा और 40 चोर में था। ये क्या है? आप इन कहानियों के बारे में नहीं जानते? 40 मटके तोहफा नहीं है, उसमें 40 सिपाही हैं और वो रात में हम लोगों को मार डालेंगे। ये झूठ है। तुम सब लोग झूठे हो। तुम लोग नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। शादी के सफेद कपड़े पहनकर मैं चलकर मंडप में जाऊं। देखिए, आपके कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी आपकी नाक से। अगर वो चलते वक्त गिर गई तो। सच कहा, हमें सिर्फ आपकी फिक्र है। खुशामदीद तमान। जरूर। अभी तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। बेइज्जत क्यों कर रहे हो वजीर? देखो, दूर से ही खुशबू आ रही है। पेट भरकर खाना खाइए, लुफ्त उठाइए। आप गुलाब मुल्क के मेहमान हैं। आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? जरूर खाऊंगी, लेकिन मैं बहुत कम खाने वालों में से हूँ, क्योंकि पतली होने के लिए मैंने खाना कम कर दिया है। क्योंकि मुझे शादी के कपड़े जो पहनने हैं, दुल्हन बनूंगी ना मैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने गुलाब का फूल बैठा है। कितना लजीज है। देखा वजीर? देखो, जब मैं पश्चिम में घूमने गया था, मुझे बताया गया था कि पुराने मसाले नहीं चलते, गुलाब मुल्क के चलते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सुल्तान। सालों बाद ऐसा लजीज खाना खाया। इतना लजीज बना कैसे? लजीज है ना? बहुत ज्यादा। आप मेरे लिए जो मटके भरकर तोहफे लाए थे ना, उसी का खाना बनाया गया है। लेकिन असली जादू बावर्ची का होता है। क्या मतलब इसका? सुना इसने कहा कि हमने उस मटके का सामान खाया है। ये क्या शुरू है? बैठे रहो, दोनों वहीं पर बैठे रहो। तुम पर यकीन करने वाली थी मैं तमान। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? ये आखिर हो क्या रहा है? कुछ गलत फहमी हुई है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए। वो चुप रहो। तो तुम खुद ही यहाँ पहुँच गए तमान। तुम अब जाल में फंस गए हो तमान। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई तमान। यहाँ और कोई है जो मुझे तमान कह के बुलाने वाला है? कोई है? और तुम अभी तक जिंदा हो अबू? तुम्हें ऊपर वाले का शुक्रिया कहना चाहिए। और तुम कैसी हो बच्ची? बड़े खजाने पर हाथ मार रही हो, मगर एक दिन पछताओगी। और तुम वो अकेले ही नहीं पछताएंगे, उनके साथ में मैं भी पछताऊंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? यही सच है। पछतावा तो तुम्हें होगा तमान। तुम्हारा लालच तुम्हें खत्म करेगा। क्या तुमने पहले कभी इस बारे में नहीं सुना है? मैं तुम्हें सिर्फ एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि जब कयामत आती है ना, तो एक बार होशियार जरूर करती है। जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ, तुम हारने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें मारूंगी। ऐसी बात नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। कुछ देर बैठने के बाद मुझे चलना पड़ता है। उन्हें कैद किया है। जो जहाँ पे है वहीं रुक जाए, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। जाने दो, हमें इससे क्या मतलब? मैं आपके साथ हूँ सुल्तान, शांत हो जाइए। खामोश, मैं इन्हें बेवकूफ बना रहा हूँ। लगता है मुझे बच्चा होने वाला है। जरा सुनो अतकिया, तुमने इतने महीने से बच्चे को पेट में रखा है, कुछ देर और नहीं रुक सकती तुम? बच्चा होगा? वजीर, मैं क्या करूँ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कहाँ पर है वो? मैं यहीं पर हूँ।
तुम मुसीबत में फंसे हो ये पता है मुझे। गायब होने का जादू करो, गायब करो हमें। आदमी के बदले आदमी भी ही दाना छड़ी, कर दो अंधा और वापस ला दो चीज जरूरी। सारे दरवाजे बंद कर दो, बिगुल बजाओ। ये सब क्या हो रहा है सलीमा? जब भी ऐसा होता है तब गायक सामने आता है। इस गुलाब मुल्क में सिर्फ 2 गायक हैं, दोनों का नाम है सेमिर, सेमिर होस्नी, सेमिर अशूर। आदमी के लिए आदमी भी ही दाना छड़ी, कर दो अंधा और वापस ला दो चीज जरूरी। खराब बारूद याद है ना? क्या हुआ? बच्चा होने वाला है। आदमी के बदले आदमी भी ही, कर दो अंधा और वापस ला दो चीज जरूरी। आदमी के बदले आदमी भी ही दाना छड़ी, कर दो अंधा और वापस ला दो चीज जरूरी। ये क्या किया? मुझे गायब करना था, नमीज को नहीं। आदमी के बदले आदमी भी ही दाना छड़ी, कर दो अंधा और वापस ला दो चीज जरूरी। तमान गायब हो गया। क्या? उसके पास मेरे पैसे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हमें बाहर जा। सुनो अलत, तुम्हारे पास जो पैसे हैं मुझे दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सिर्फ पिताजी की विरासत है। ठीक है वो दो। तुम्हें क्या हुआ है? एक यतीम से पैसे लोगे तुम? अरे मैं भी यतीम हूँ। तो खुद से पैसे लो ना। मुझे विरासत नहीं मिली। क्यों? मेरे पिताजी का कत्ल हुआ था। कैसे इंसान हो तुम? और ये क्या? पहले लेकिन बात सुनो, तुम्हारी विरासत से हम दोनों की जान बच सकती है। हम दोनों यहाँ से छूट जाएंगे, फिर सुल्तान हमें इतना इनाम देंगे जो तुम्हारे खानदान ने सपने में भी नहीं देखा होगा। मेरा खानदान मर चुका है, वो सपने नहीं देख सकता। हमें सच में इनाम मिलेगा? हाँ जरूर। वो जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं वो हमारे पास है। हम वारिस को जानते हैं। सच कह रहे हो? मैं मेरे पिताजी की कसम खाकर कहता हूँ। वो तो पहले ही मर चुके हैं ना। चलो मुझे पैसे दे दो। कहाँ रखे हैं? वो क्या पैसे रखने की जगह है? अरे जल्दी मिलते हैं ना वहां पर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या सोच रही थी। मैंने तमान को क्या कुछ नहीं कहा। अब वापस जाकर वो उमार को सबा के पास भेज देगा। अरे तमान कुछ नहीं कर सकता, उसका हर बार नाकाम रहेगा। बस एक बार वो मेरे हाथ आ जाए। तुम्हारे सामने तो था, उसके जाने के बाद बोल रहे हो तुम? फिक्र मत करो सलीमा, मुझे लगता है कि ये बताओ तुम्हें जुकाम तो नहीं हुआ ना, वरना हम सब यहाँ डूब जाएंगे। तुम तो कभी नहीं डूबोगे। इतनी चर्बी भरी है ना तुम में कि तुम तैर सकोगे। अब शांत रहो, वरना मैं तुम्हें फिर से कैद कर दूंगी। शांत शांत हो जाइए मलिका, गुस्सा मत कीजिए। तो क्या कह रही थी आप? मैं ये बताना चाहती थी कि तमान को हमेशा से वो किताब चाहिए थी। सिर्फ तुम ही वो किताब हासिल कर सकती हो। तुम्हारे सिवा वो बिल्कुल बेकार है। वो तो खार पुष्ट की तरह है कि हम उसे गले भी नहीं लगा सकते। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पर कैसे डाल सकती हो? फिक्र मत करो, मैं मदद करूंगा। मेरी मदद करो मोकूस, मेरे जूतों में से उसे निकालो। मैं नहीं निकाल सकता। ये क्या? मैं तुम्हारे जूतों को हाथ क्यों लगाऊं? कोई बात नहीं, मेरी इजाजत है। आपने कहानी वहाँ पर रखी हुई है? 40 साल पहले। हाँ? अब ये क्या? नहीं, रुको, जरा रुकिए। पहले तो आप कह रहे थे कि 20 साल पहले की बात है। अभी ये बातें करोगे तुम? 20 का एक ही नोट था, 40 के ज्यादा कागज थे। उतनी देर तक मैं अपनी सांस नहीं रोक सकता। आओ यहाँ पर आओ, मदद करो। ये लो सलीमा। नहीं नहीं, तुम्हारे पास ही रखो, खोलो उसे। कहानी 2 खूबसूरती का राज। मतलब? खूबसूरती का राज। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं? उसकी जरूरत नहीं। यहाँ ये लो सलीमा। ये क्या? मेरे निजी बाग से निकाले गए फूल हैं ये। इन्हें रख लो, रेगिस्तान जाते वक्त ये तुम्हारे काम आएंगे। इस्तेमाल का तरीका अच्छे से लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने। ध्यान से पढ़ लेना। बहुत बहुत शुक्रिया रिहाना। अरे वाह, कितने अच्छे से तुमने मेरा नाम पुकारा। मेरे लिए तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया है। अब मैं आसपास खूबसूरती देखने लगी हूँ, खुद में भी खूबसूरती देखती हूँ।
सबसे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गशीमा। गशीमा? आप हमेशा कैसे भूल सकती हैं? मेरा नाम सलीमा है, सलीमा। हाँ जानती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हारा नाम मैं कभी भी नहीं भूल सकती सलीमा, तुम बहुत अहम हो। आपका बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा, आप और आपकी हर बात खूबसूरत है। मेरी हर बात खूबसूरत है। अलविदा। अलविदा सलीमा। अलविदा अलविदा। अलविदा अलविदा। मुझे ये बाल काटने हैं, लगता है बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? वैसे भी ये अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल किसी भेड़ की तरह। देखा, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर से आ गया ये। क्यों, क्या हुआ? अरे ये कौवा बहुत दिन से हमारा पीछा कर रहा है। ये क्या? आप ठीक तो है ना सुल्तान? कौन है ये लड़का? वो तबेले वाला है क्या? बहुत बेहतरीन निशाना लगाता है वो। नमिस, तुम्हारे और इस सुल्तान के लिए सिर्फ बद्दुआ है। मेरी नींद तोड़ दी तुमने। अब तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। हमें सीधे महल में भेज देती, हमें यहाँ पर क्यों लाया गया? तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ बहुत आसान था। ये एक नया जादू है, पहले कभी नहीं किया, पर वादा है अगली बार अगली बार कब आने वाला है? मैं तुम दोनों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बताई बात एक बार तो मानो। मैं और नहीं सह सकता। मैं बेफिक्र लगती हूँ। नींद में मुझे सब दिखाई देता है। वो देखकर मैं अनजान बातें भी पहचान सकती हूँ। फिर जवाब मिलेगा। मगर मुझे अब तक तो तुमसे कोई जानकारी नहीं मिली। अब सुनो, मुझे तो पता था वारिस कौन है। सामने होते हुए तुम पहचान न सके। तबेले वाला लड़का तुम्हारा भतीजा है। नाम है मोकुस। मोकुस। भाई जिंदा है? तुमने तो कहा था मर गया वजीर। मैंने कुछ नहीं कहा था सुल्तान, वो तो उस मफेतन ने कहा था। अरे तुम और तुम्हारी मफेतन सब के सब एक नंबर के नालायक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल-मुख्तार, वो लड़की और वारिस एक साथ हैं। अब तो तू गया तमान, कयामत आ रही है, बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा है, इसलिए मेरी बात सुननी चाहिए। उसे रहने दो, मैं संभाल लूंगी, तुम्हारे लिए ढूंढ निकालूंगी। आखिर कहाँ जाएगा वो, मुझे सब पता है। ये हमादा कौन है? गाना है। मैं बहुत थक चुकी हूँ और बोर हो रही हूँ। चलो अब जल्दी से हम रेगिस्तान में जाते हैं। लेकिन घोड़ा भी तो थक गया है ना, इसलिए कुछ देर यहीं पर इंतजार करना होगा। ये पहनने से मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर ऐसे पीछे जाता है। तुमने ये क्यों पहना हुआ है? तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी खुशी से ये कपड़े पहने हुए हैं? मेरी मर्जी से पहने हैं? उस अतकिया ने मुझे ये कपड़े दिए थे। रेगिस्तान के लोगों से अलग न दिखूं इसलिए उसने मुझे ये दिए। अतकिया की बात कभी कोई मानता है क्या? पता नहीं। लेकिन सच कहूँ तो तुम इन कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम कहो तो वो कहानियां मैं अपने पास रख सकता हूँ। क्यों? मेरे पास महफूज रहेंगी, इसलिए वहां जाकर क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। संभाल कर रखे हैं। हम दोनों साथ ही तो हैं, अकेले छोड़ने वाले हो क्या? ऐसा क्यों करूंगा मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं अपने पास कहानी रखूं तो तुम्हें क्यों एतराज है? ये क्या मौकूस, तुम किताब के बारे में बोलते रहते हो। ये कहानियाँ मेरे पास रहेंगी, मैं इन्हें तमान को दे दूंगी, उमार को वापस लूंगी, बात खत्म। तमान का क्या? तुम ये किताब तमान को देने वाली हो क्या? तुमने तमान को उसके सामने गुस्सा किया था। इतना सब होने के बाद वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तुमने अबल-उनुफ की बात नहीं सुनी? हमारे पास यही एक रास्ता बचा है, तुम समझ रहे हो? अबल-उनुफ अक्लमंद है। आधी उम्र तो वो कैद में था। कुतल कुलुब ने कहा था कि तमान को वो किताब मिलनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब समझती हो तुम? वो हर मुल्क पे राज करेगा और उसके बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। इसीलिए तुम साथ आए हो, ताकि मैं तमान को किताब ना दे सकूं? तो इसमें गलत ही क्या है? हाँ, मैं सल्तनत का वारिस हूँ और वो किताब मेरी है। मैं तमान की तरह उस किताब का गलत इस्तेमाल नहीं करने वाला। जरा रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ आए हो सुल्तान बनने के लिए, या मेरी फिक्र थी इसीलिए, या चाहत के लिए? नहीं, मुझे गलत फहमी हुई थी। तुम्हें गलत फहमी नहीं थी। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे, और मुझे यकीन है कि ये बात तुम मुझसे बेहतर समझ सकती हो सलीमा। लेकिन फर्ज भी जरूरी है। ठीक है मौकूस,
मेरे लिए उमार ज्यादा जरूरी है। मुझे अब इस बारे में कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम कुछ नहीं जानती। नहीं जानना। देखो मेरे पीछे मत आना, मैं अकेली जाऊंगी। सलीमा, सलीमा क्या कर रही हो? जाने दो। सब एक जैसी होती हैं। أنا مش محتاجة حد، هو أنا إيه بحارب؟ أنا مش محتاجة حد والكلام ده جد، وبعتمد على نفسي قوتني التجارب. أنا أشجع واحدة لأ والأقوى والأشد، وفيها إيه؟ الواحد ياما عدى في الحياة عليه، تعب صبر شاف العبر قدام عينيه، وبقول لنفسي اجمدي أيوة اجمدي، تتهزي ليه؟ عادي في حاجات كتير بتروح وترجع، والضربة بتقويني بالذات لما توجع، وانا كل مدى ببقى اجمد ببقى اشجع، والنتيجة واقفة بينكوا اهي. عادي في حاجات كتير بتروح وترجع، والضربة بتقويني بالذات لما توجع، وانا كل مدى ببقى اجمد ببقى اشجع، والنتيجة واقفة بينكوا اهي. عادي في حاجات كتير بتروح وترجع، والضربة بتقويني بالذات لما توجع، وانا كل مدى ببقى اجمد ببقى اشجع، والنتيجة واقفة بينكوا اهي. सलाम कीजिए और दुआ मांगिए, बादशाह आ रहे हैं। बादशाह गहलान सलामत रहे, 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 बादशाह गहलान सलामत रहे। या सरदार, बादशाह के होते हुए हमारे मुल्क में कोई खतरा नहीं हो सकता। बढ़िया। पर अभी क्या? पर अभी साफ साफ बोलो। बदकिस्मती से हमें एक छात्र मिला है। छात्र? छात्र?
क्या 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 बोल रहे हो? पढ़ा लिखा इंसान, तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो क्या? अब तो हम बादशाह ही नहीं रहे, पाठशाला बन गए हैं। एक और बात। और क्या? क्या आप ये सदमा झेल पाएंगे मालिक? बताओ मुझे, ये कोई पहला सदमा नहीं है। उसे गिनती आती है? उसे गिनती आती है? बताओ उसे कहां तक गिनती आती है? 10 तक। मसला बढ़ रहा है, यह तो बड़ी मुश्किल है। सरदार शाकिन, उसे मेरे पास लेकर आओ। उसके साथ क्या करना है मुझे पता है। मैं उससे अच्छे से बात करूंगा, उसकी गलती समझाऊंगा। आप ठीक तो है ना मालिक? थका हूं सरदार शाकिन। सिर में दर्द है, सीने में भी दर्द है। अच्छा हुआ, सारा दर्द गया। कैसी हो तुम? माफ कीजिए, किसी को मेरे बारे में बताना मत। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुमने क्या छिपाया है? क्या कोई चित्र था? हाँ था। मैं देख सकती हूँ? वादा करो किसी को बताओगे नहीं। मैं क्यों बताऊंगी? चित्र बनाना अच्छी बात है। मुझे पता है, लेकिन गहलान ने मना किया है। कोई पढ़ेगा या चित्र बनाएगा तो सजा होगी। जो भी पढ़ाई करेगा उसे सजा होगी? ये क्या अजीब बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये बू कैसी है? जब से यहाँ आई हूँ तब से आ रही है। तुम यहाँ पर नई आई हो है ना? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कायला है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सलीमा है। सच में बहुत अच्छा नाम है। शुक्रिया कायला। मेरे पास कुछ है, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये लो। वाह, ये क्या है? ये रंग है, तुम चित्र में रंग भर सकती हो। ये देखो, मैं खोलती हूँ। ये आवाज कैसी है? किसी को पढ़ते या चित्र बनाते हुए पकड़ा होगा। सच कह रही हो तुम? ये लो। सलीमा। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे हाथ पर चित्र बनाऊं? हाँ जरूर बनाओ। मेरे भाई उमर की याद आ गई। तुम्हारे जैसा ही है, मेरे हाथ पर चित्र बनाना उसे पसंद है। सच में? ये क्या, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बहादुर हूँ। जब मैंने गलती नहीं की तो मैं डरूं क्यों? चुकोव गोगोल कोर्साकोव, चुकोव गोगोल कोर्साकोव। ये तो अजीब तरह का जादू है सुल्तान। अगर हम ऐसे जादू करामात करने की बजाय कुछ और करें तो कैसा रहेगा? बकवास है। मुझे पता है तुम कितने बहादुर हो। जंग की मैदानों में मैंने देखा है तुम्हें। तुम असल में कैसे हो और क्या कर सकते हो। अब चुप रहो, हमें बर्बाद होने से इसी ने बचाया था, याद है तुम्हें? तुम जरा खामोश रहो और तुम अपना काम जारी रखो। चुकोव गोगोल कोर्साकोव, चुकोव गोगोल कोर्साकोव। वारिस रेगिस्तान में है। हकीकत है ना ये? नवीस, हम रेगिस्तान जाएंगे। वारिस को मैं अपने हाथों से मारूंगा। पहले हमें किसी ताकतवर को ढूंढना होगा सुल्तान। शुतुरमुर्ग के मुल्क में जाकर ओमार को ले आएंगे। अगर हमारे सामने कोई मुश्किल खड़ी हुई तो हम उसे रोक सकते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि उसे ओमार वापस चाहिए। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तो शुतुरमुर्ग मुल्क में जाओ और बच्चे को ले आओ। बाद में मुझे रेगिस्तान में आकर मिलो। जो हुक्म सुल्तान। यहां नहीं, यहां नहीं, यहां होगा। ये सही है। ये क्या? आहा आहा, नामुमकिन। अभी भी नहीं हो रहा। मैं नाकाम हो रहा हूं। समझ नहीं आ रहा मुझे। वो मुझे दुखी करती है, ध्यान नहीं देती, हमेशा नालायक साबित करने की कोशिश करती है। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करूं। लैमी, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते तुम? नहीं नहीं, मैं उसे तंग नहीं करूंगा, मूंगफली भी नहीं मारूंगा। ये पुराने तरीके हैं।
ज्यादा मत सोचो, मुझे सुझाव चाहिए। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। खींच क्यों रहे हो? आप यहाँ हैं? जाने दीजिए, सर दर्द हो रहा है। अहलम रुको, रुको जरा। मुझे यहाँ से जाना है। मुमकिन नहीं। मुझे कहना है तुम फिर से भाग न जाओ, इसीलिए ये सब। तुम भागकर अगर जंगल पहुंच गई तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या चाहिए? क्या मैं तुमसे एक छोटी सी विनती कर सकता हूं अलहम? क्या तुम ये पहेली बुझाने में मेरी मदद करोगी? ये बहुत खूब, तुम होशियार हो, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। क्या तुम्हारी माँ पढ़ाई करती थी? मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। वैसे तो मैं भी इसे सुलझा सकता था, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। क्या अब आप यहाँ से जा सकते हैं? ठीक है, तुम्हारी मंशा तो ठीक है, मुझे एतराज नहीं। नहीं। लेमी, चलो चलते हैं लेमी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, बादशाही के बारे में। शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत रहो। कहा ना, वो हमसे सुलह नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मशवरे मेरे किसी काम के नहीं, समझे तुम? निकल जाइए। यक, यक। तुम्हें कैसा लगा ये सलीमा? बहुत अच्छा है। तुम अच्छा चित्र बनाती हो। तुम तो चित्र बनाने में माहिर हो, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। ठीक है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास जो है मुझे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिन दहाड़े चोरी कर रहे हो? ये क्या चल रहा है? यहाँ चोर है, मदद करो। रुको सलीमा, मैं मदद करती हूँ। तुम मेरे दोस्त से कैसे बात कर रहे हो? सलीमा बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरती। कायला सुनो, रुको कायला। क्या हुआ सलीमा? तुम डरती नहीं हो ना? मैं उससे डर नहीं रही। पहले तुम अपने घर चली जाओ, सीधे घर जाना, पीछे मत मुड़ना। ठीक है। एक मिनट रुकिए। सलीमा, बोलो क्या हुआ है? क्यों आए हो तुम यहाँ? सारा का सारा सामान मुझे दे दो। तुम यहाँ क्यों आए हो मौकूस? तुम्हारे पीछे आया, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, मैं खुद उसे मार सकती थी। जानती हो, तुम्हारे साथ तो आना ही था। रास्ते की शुरुआत तुम्हारे साथ हुई थी, तुम्हें बीच में कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है मौकूस। तुम्हारे आने की असली वजह मुझे पता है। देखो, तुम नहीं जानती, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुल्तान होने के बाद मैं क्या क्या करूंगा, ये बात मैंने सोच ली है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा अगर तमान को वो किताब मिल गई तो सब के सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला यहाँ पर। इसलिए किसी भी तरह उसे रोकना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मेरे लिए ओमार जरूरी है। मेरे लिए तुम सबसे जरूरी हो सलीमा, और ओमार भी। ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।